अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। हम क्लास 10 जो है उसके लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे उसका। तो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है जी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, ये पहले चैप्टर है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, और साथ में एंड वेव्स भी है। सही है, तो हम इसको लेके चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। हार्मोनिक मोशन असल लफ्ज़ ही है। हार्मोनिक मोशन तो हमने पढ़ा है नाइन्थ की चैप्टर हमने पढ़े थे, उसमें देखा था कि मोशन क्या होती है। ठीक है, वो लंबे हमने पढ़ा डिटेल से, 9th के लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो हार्मोनिक मोशन क्या होती है जी, जो कि रिपीटेड मोशन हो। हार्मोनिक मोशन कहते हैं जी रिपीटेड मोशन को। सही है ना। आपने देखा होगा जो कवाली करते हैं लोग, कवाल जो होते हैं कवाली करते हैं ना, तो उनके सामने ना एक ऐसे डब्बा सा ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, ऐसे उसमें बटन लगे होते हैं और सामने ऐसे करके एक चीज़ होती है। ठीक है ना, तो वो ऐसे ऐसे उसको जो हारमोनियम उसको कहते हैं, तो वो हारमोनियम ऐसे बजाते रहते हैं ऐसे 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 करके। ठीक है ना, तो वो बार बार उस जो इधर से होता है उनका पीस जो होता है वो उसको बार बार इधर से ऐसे दबाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये इधर आता है फिर पीछे जाता है, फिर इधर आता है फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ये रिपीट होता है, मोशन अपनी रिपीट करता है, इसलिए इसको कहते हैं हारमोनियम जो है ना, वही समझ लें। हारमोनियम से याद रखना है आपने कि हारमोनियम के अंदर जिस तरह वो रिपीट करता है ना अपने आप को, तो हार्मोनिक मोशन भी, हार्मोनिक किसे कहते हैं, रिपीटेड मोशन को कहता है। ठीक है ना, तो हार्मोनिक मोशन सिंपल सी बात क्या होगी जी, ऐसी मोशन जो कि रिपीटेड मोशन हो उसको हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है ना। अब ये इसी के अंदर एक और जो चीज़ आती है वो आती है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज़ है, तो ऑसिलेटरी मोशन सेम इसी तरह की, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक जनरल टर्म है। ठीक है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक जनरल सी बात है, जिस तरह हम सब इंसान हैं। ठीक है जी, सारे इंसान हैं, लेकिन फिर उसमें आगे स्पेसिफिक होती जाती हैं चीज़ें कि फिर कोई अवान होता है, कुछ फिर राजपूत होते हैं, फिर कुछ खान होते हैं, कुछ क्या होते हैं, तो वो उसके अंदर और स्पेसिफिटी आती जाती है। ठीक है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरल सी बात है, कोई भी मोशन जो कि रिपीटेड मोशन है उस मोशन को हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर स्पेसिफिक जो बात आती है, इसी की टाइप आप कह लो कि ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगी जी, बैक एंड फोर्थ मोशन। सही है, सिर्फ ऐसी मोशन जो कि बैक एंड फोर्थ हो। अब यहाँ पर जो है ना स्पेसिफिक कर दिए चीज़ को। ठीक है, अगर कोई चीज़ है पहले वो आगे जाती है, फिर आगे से पीछे आ जाती है, फिर आगे चली जाती है, फिर पीछे चली जाती है, ऐसी मोशन को आप बैक एंड फोर्थ कहोगे। ठीक है ना। अब आप कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही, मैं इसको एग्जांपल और देता हूँ। आपने पंखा देखा ना, तो पंखा जो है उसके 3 बार ऐसे, ठीक है हम बना लेते हैं, तो पंखा ऐसे 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 देखो ऐसे मूव करता रहता है। तो पंखा मूव करता है, तो देखो ये पर जो होता है ये इधर से चलता है फिर इधर आ जाता है ना, फिर इधर से चलता है फिर इधर आ जाता है, फिर इधर से चलता है फिर इधर आ जाता है। ये आपने देखा कि ये पंखा जो है क्या रिपीटेड मोशन नहीं कर रहा, ये भी रिपीटेड मोशन है ना, रिपीट ही कर रहा है ना मोशन को, पहले जैसी मोशन की दोबारा फिर ऐसे मोशन, फिर ऐसे मोशन, तो ये भी रिपीटेड मोशन है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों जी, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, ऐसा सर्कल में घूम रहा है। ठीक है ना, हमने वो नहीं देखना कि सर्कल में घूम रहा है, हमने ये देखना है कि चीज़ कभी पहले वो आगे जाए फिर पीछे आए। ठीक है ना, फिर आगे जाए फिर पीछे आए, तो ऐसी मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन कहोगे। तो ये मोशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये मोशन आपको देखने को मिलेगी मोटरसाइकिल में। ठीक है, मोटरसाइकिल जो है अगर तेज़ी से जा रहा हो और उसको बाइक ब्रेक लगाते हैं ना जैसे ही बाइक को, तो वो फ़ौरन से ऐसे 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 करता है। ठीक है ना, अब ये मोशन देखें, पहले नीचे फिर ऊपर, पैर नीचे फिर ऊपर, तो ये एक इसको आप बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हो, या उसी जगह पे पहले नीचे फिर ऊपर हो रही है, इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। बात समझ आ गई। जिस तरह कोई भी चीज़
आगे पीछे जा रही है, या ऐसे से भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो इधर जाए फिर पीछे, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि अगर कोई ऐसे भी जा रही है, पहले उधर जाती है फिर इधर जाती है, फिर इधर फिर इधर, ऐसी मोशन हो तब भी उसको हम ऑसिलेटरी कहेंगे। अगर ऊपर जाती नीचे जाती फिर ऊपर फिर नीचे, फिर उसको भी ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पंखा जो है, पंखे को अगर गौर से देखें तो पंखे में ये नहीं है कि पंखा पहले ऐसे चलता है फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर पंखा ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर इसको आप ऑसिलेटरी कह सकते हो। लेकिन अभी नहीं कह सकते हो, इसको हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन इसको ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। समझ आ गई ना। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है जी? बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल सी बात होगी, ठीक है ना। तो आगे जो है ऑसिलेटरी मोशन के साथ हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ लिया। इससे आगे जो इसके साथ रिलेटेड जो टर्म्स हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज इसके साथ लिखी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अब ऑसिलेटरी मोशन में हमने पढ़ा ऐसी मोशन के जो कि बैक एंड फोर्थ हो, ठीक है जी, बैक एंड फोर्थ मोशन होगी, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। सही है, इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ आप पानी है, पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो, तो पानी के अंदर जब पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, मौजें बनती हैं, ठीक है। तो वेव्स को आप अगर देखते हो तो वेव्स हैं वो आपको ऐसी नज़र आती हैं। सही हो गया। अब अगर इधर गौर से देखें कि तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट देखें, इस पॉइंट के पहले आगे गई, फिर इससे क्रॉस करते हुए नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे चली गई, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे जी? इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पोजीशन, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पोजीशन भी इसको कहते हैं। सही हो गया जी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन जो है वो क्या है जी? जो अगर पानी जो था ना, पानी पहले इस सतह पे था, ठीक है, पानी ऐसे था, और फिर जब आपने पत्थर फेंका तो वो पहले ऊपर चली गई, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो पानी की जो सतह थी, तो उस सतह को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन मानेंगे, और उससे ऊपर जो जा रही थी और नीचे जो आ रही थी वो उसकी मोशन आ गई ना, वाटर की मोशन। देखें रिपीटेड मोशन हो गई, पहली बात तो रिपीट हो रही है, देखें सेम मोशन, ऐसी मोशन आगे भी जा रही है, फिर आगे फिर आगे। पहली बात तो ये रिपीटेड मोशन। फिर बैक एंड फोर्थ है कि नहीं है? आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे फिर आगे। तो ये बैक एंड फोर्थ भी है, रिपीटेड भी है, हार्मोनिक मोशन भी है और ऑसिलेटरी भी है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि इसके अंदर जो आपके पास एक है जी साइकिल, ठीक है, वन साइकिल किसके बराबर होगा? यहाँ पर देखें साइकिल क्या है जी? साइकिल किसको कहते हैं? देखें आपने टायर देखा है ना, साइकिल का टायर देखा है ना, तो साइकिल का टायर जो होता है वो जब ऐसे घूमता है तो उधर से ही घूमता है। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं ना, इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमने देख लिया इसको, या इस पर टेप लगा दी। तो जब साइकिल चलेगा तो ये पहले इधर से घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो इधर आके फिर इधर आके झुक जाएगा, फिर इधर से फिर आगे घूमेगा, फिर इधर, ठीक है ना। तो इसको हम साइकिल कहेंगे। जब यहाँ से ही चलेगा और वापस इसी जगह पर आ जाएगा तो इसको आप वन साइकिल कहोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ चली और इधर से चलते चलते नीचे गई, नीचे से फिर वो ऊपर आ गई, तो यहाँ तक इसका पॉइंट जो है ये इसका एक साइकिल, इसको आप कहो, ठीक है। यहाँ से चली, हालांकि हमने यहाँ पर देखा ना तो वो उसी पॉइंट पे आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखें कि जो चीज़ है वो मूव करना, यहीं से मूव करना शुरू हुई और इधर आ गई। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से एक नई जो है वो मूव कर रही है ना आगे की तरफ। जिस तरह ये यहाँ से मूव करना ऊपर गई थी, इस तरह से यहाँ से एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले शुरू हुई और नीचे जाती फिर ऊपर आ गई, ठीक हो गया जी। तो ये क्या कहलाएगा? वन साइकिल कहलाएगा, या इसको वन वाइब्रेशन भी कहा जाता है,
ठीक है जी, ये टेक्निकल टर्म है, ये याद रखनी समझनी है कि जिस पॉइंट से शुरू हुई थी वापस उसी जगह पर उसी पोजीशन के ऊपर आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और जो है साइकिल बन गया, फिर एक और साइकिल, तो ये इसको वन साइकिल या वन वाइब्रेशन कहेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है जी टाइम पीरियड। सही है। अब हमने देखा जी, अब कहते हैं जी जब हम इसको देख रहे थे तो हमें पता चला कि ये इधर से चला था और इधर वापस आया, एक साइकिल इसने कंप्लीट किया और इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड है 1 सेकंड। बात समझ आ गई ना कि 1 सेकंड जो है वो क्या है जी, वो टाइम है जिस टाइम में इसने एक साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगले 1 सेकंड में वो एक और साइकिल कंप्लीट कर लेगा, एक और सेकंड में वो एक और साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है जी, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ जी, 1 सेकंड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, वो टाइम जिसके अंदर एक साइकिल कंप्लीट हो जाए उसको टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, इससे जुड़ा एक काम है जी फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है ना बड़े कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, बच्चे बड़े भूल जाते हैं इसमें। टाइम पीरियड तो समझ आ गई होगी ना, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है ना, वो टाइम जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाए उसको टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे स्कूल में होता है ना, स्कूल में हमारे पीरियड्स होते हैं, हम कहते हैं 5 पीरियड है ना, तो एक पीरियड का क्या मतलब है, जिसमें एक क्लास मुकम्मल हो जाए। ठीक है, एक पीरियड वही होता है ना, एक पीरियड में आपकी एक क्लास ख़त्म हो जाती है, फिर अगले पीरियड में दूसरी क्लास शुरू होती है, तीसरे पीरियड चौथा पीरियड, तो अगली क्लास है। तो एक साइकिल जो है कितने सेकंड में, कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ये टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी, फ्रीक्वेंसी को इसका उलट कहा जाता है, टाइम पीरियड का उलट कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर देखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी में देखा जाएगा कि आपके पास 1 सेकंड है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी में देखा जाएगा कि आपके पास 1 सेकंड है और टाइम पीरियड में देखा जाएगा कि आपके पास 1 साइकिल है। ये याद रखना, टाइम पीरियड में 1 साइकिल देखा जाएगा कि एक साइकिल कंप्लीट होना है, बस एक साइकिल कंप्लीट हो। अब जितना एक साइकिल कंप्लीट हुआ जितने टाइम में, वो आपका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में आपने टाइम को देखना है, यहाँ पर साइकिल को नहीं देखना, फ्रीक्वेंसी में टाइम को देखना है कि आपके पास एक ही सेकंड है और उस एक सेकंड में चाहे ये इधर से इधर आए, चाहे ये एक सेकंड में इधर से इधर तक आ जाए, चाहे ये एक सेकंड में इधर से इधर तक आ जाए, चाहे ये एक सेकंड में ये एक साइकिल कंप्लीट कर ले, वो उसकी मर्जी। तो एक सेकंड में ये कितने साइकिल कर लेता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की इतना, ये एक सेकंड में यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ एक साइकिल हो गया। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, 1 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको कहते हैं हर्ट्स में नापते हैं ना, 1 हर्ट्स। ठीक है ना, हर्ट्स बंदे का नाम है हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स। तो 1 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे जी पता चला कि इसने एक सेकंड था हमारे पास और उस एक सेकंड में इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक सेकंड में 2 साइकिल इधर तक 2 साइकिल कंप्लीट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि एक सेकंड में ये एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, एक सेकंड में ये 2 साइकिल भी कंप्लीट कर सकता है, एक सेकंड में 3 भी कर सकता है एक सेकंड। एक सेकंड के अंदर अंदर देखेंगे कि इसने कितने साइकिल कंप्लीट की हैं, तो उतने साइकिल जो होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी निकल। जिस तरह एक सेकंड में एक साइकिल, अगर हम मान लेते हैं कि एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में ये 2 साइकिल कर लेता है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाएगी। 3 साइकिल करता है तो 3। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें, ये ज़रा समझनी है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि 1 साइकिल कंप्लीट करना है, चाहे 1 साइकिल ये अब देखें कंप्लीट कर रहा है, देखें हम देखेंगे 1 साइकिल को, टाइम पीरियड में साइकिल को देखेंगे कि अब ये साइकिल इधर से देखें, अभी तो 1 सेकंड हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सेकंड में इसने आधा साइकिल किया है, तो
12 सेकंड में ये जाकर 1 साइकिल करेगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, इसका टाइम पीरियड 12 सेकंड हो जाएगा। टाइम पीरियड हमने 1 साइकिल को देखना है कि एक साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है, 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 हो रहा है। जब तक 1 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम अपनी स्टॉप वॉच बंद नहीं करेंगे, हम टाइम नापते रहेंगे, नापते रहेंगे, नापते रहेंगे। तो हमने देखा 12 सेकंड में इसने ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइम ही 1 सेकंड का देना है। 1 सेकंड का टाइम है। जिस तरह आपके पेपर में आपको कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटों में जितना लिखना है लिख लो, ठीक है। चाहे आपको 1000 आता हो, सारा पेपर आता हो, लेकिन आप 3 घंटे में नहीं लिखते हैं, पेपर आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास टाइम ही 3 घंटे का है। उस 3 घंटे में आपने चाहे एक लफ्ज़ लिखा है या पूरा पेपर लिख लिया, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 1 सेकंड ही है हमारे पास। 1 सेकंड में चाहिए 1 साइकिल कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 5 कर ले, 10 कर ले, वो देख लेंगे, ठीक है। जबकि टाइम पीरियड में हम कहेंगे जी 1 साइकिल है जी। आपने देखना है 1 साइकिल कितने घंटे में कंप्लीट करे, चाहे जितने मर्जी में कंप्लीट करे, देखेंगे 1 साइकिल को कि 1 साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है जी। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ हो आपको। और आप अभी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप बोलें, बताएं, तो हम क्लियर करें।